नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। टोटका भी कई बार किसी को बहुत फलता है और इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी का कोई जोड़ नहीं। अब आप पूछेंगे भी ये बड़ी अटपटी सी बात है, टोटका नरेंद्र मोदी को फलता है। हाँ, 2014 जनवरी की कोई तारीख थी। दिल्ली में अच्छी सर्दी पड़ रही थी। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड के बाहर गहमा गहमी थी, कुछ कार्यक्रम होगा वहाँ। तो मणिशंकर अय्यर बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और बीजेपी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, आप क्या कहेंगे? मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मेरी बात लिखकर रख लीजिए, नरेंद्र मोदी जिंदगी में कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, 3 बार बोला उन्होंने। यहीं तक बात खत्म नहीं हुई, टोटका तो अब आगे आएगा। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि इतना हो सकता है कि वो अगर चाय बेचना चाहे मोदी, तो हम यहाँ कांग्रेस दफ्तर के बाहर उसको थोड़ी सी जगह दे सकते हैं, वहां वो चाय का स्टॉल लगा के चाय बेच ले। तब तक भाजपा का प्रचार अभियान बस सो चल रहा था, कोई बहुत तूफानी नहीं था। अय्यर इधर ये बोले, उधर भाजपा के प्रचार अभियान ने रॉकेट लॉन्चर जैसी गति पकड़ ली। 500 जिलों में कई हजार चाय पर चर्चा हो गए। प्लान कर ली भाजपा ने, देश भर में चाय 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 कर दिया। और मोदी जी जहां जाए वहां कहें भाई मैं तो गरीब आदमी हूं, चाय वाला हूं, कांग्रेस कह ही रही है। उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपने जीवन काल का सर्वाधिक स्कोर लेकर 14 के लोकसभा चुनाव में जीतकर आ गई। मोदी प्रधानमंत्री हो गए। 282-87 अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, मतलब 280 से ऊपर थी संख्या में थोड़ा। उसके बाद 2019 आया। लोगों को लगा कि भाई 5 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो टोटके का मामला यहां भी आया। इस बार अय्यर नहीं आए तो इस बार राहुल गांधी आए और राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर कहा कि चौकीदार चोर है। उन्होंने चाय वाला बोला था तो 280 से ऊपर आई। इन राहुल गांधी ने बोला चौकीदार चोर है तो उसका नतीजा हुआ 303, 300 पार। कुछ नजूमी लोगों ने कहा कि अग्निहोत्री जी ये भी टोटका है, ये जान लीजिए। कहा मोदी को जब आप गाली देंगे, जिस भी चुनाव में मोदी को गाली देंगे, उस चुनाव के परिणाम में पिछले से ज्यादा शक्ति के साथ मोदी आएगा। मैंने कहा इसकी जरा विवेचना करूं, ये 2 बात तो ठीक है। तो याद आया मोदी गुजरात दंगों के बाद मामला बड़ा विचित्र था, तनाव था राजनीति में भी और समाज में भी। सोनिया जी गई गुजरात और उन्होंने कहा मोदी को मौत का सौदागर। मोदी बम्पर जीते और ऐसा जीते कि फिर उसके बाद कभी हारे ही नहीं गुजरात में। फिर जीतते ही जीतते गए। वो सरकार में तब तक रहे जब तक प्रधानमंत्री होकर दिल्ली नहीं आ गए, तब तक मुख्यमंत्री रहे। यानी सोनिया जी, अय्यर जी, राहुल जी, 3 लोग मोदी जी को विजयी बनाने में अपना अमूल्य, बहुमूल्य, अतुलनीय योगदान दे चुके हैं, इस टोटके को अगर माने तो। अब लोग कह रहे हैं कि भाई 24 के लिए भी कोई टोटका आना चाहिए। हालांकि भाजपा के जो इनसाइडर हैं उनको कांग्रेस के नेताओं की क्षमता पर पूरा भरोसा है कि वक्त पर जब वो वक्त आएगा तो वो लोग ऐसा कोई ना कोई
कारनामा करेंगे जो मोदी के लिए टोटका हो जाए। शुक्रवार बृहस्पतिवार को, हालांकि अभी तो 24 दूर है, लेकिन फिर भी शुरुआत हो गई। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक की एक रैली में मोदी को जहरीला सांप बता दिया। बायवेला मचा तो उसमें सफाई देनी हुई उनको कि भाई हमने कांग्रेस भाजपा के लिए कहा था, पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए व्यक्तिगत नहीं कहा। लेकिन भाजपा ही कह रहे हैं कि भाई साहब मिल गया टोटका, हो गया काम इस बार भी। चाय वाला नहीं, मौत का सौदागर, चाय वाला, चौकीदार चोर है और जहरीला सांप, बोले हो गया काम, 24 का भी हो गया। क्या सच में ऐसा है कि 24 का भी काम हो गया? लेकिन हाँ, ये बात सच है कि मोदी के चुनावी जीवन को आप देखिए, गुजरात से लेके यहां तक, जिस भी चुनाव में मोदी को व्यक्तिगत स्तर पर टारगेट किया गया, उस चुनाव में मोदी पिछले चुनाव से ज्यादा बड़ी ताकत और शक्ति के साथ वापस आए हैं। देख लीजिए, मोदी को आपने कटघरे में खड़ा किया। अब ये मोदी के पीछे जनता का प्यार कह लीजिए, ये अच्छा नहीं लगे आपको, कहे नहीं ये तो मोदी भक्ति है, तो ये मत कहिए, कह लीजिए मोदी के ग्रह प्रचंड हैं जन्मपत्री में, ये भी अच्छा ना लगे तो कह दीजिए भाई ये भाजपा का इलेक्शन मैनेजमेंट है, जो सूट करे सो कह दीजिए, लेकिन नतीजा एक ही है। आप कहेंगे, और ऐसा नहीं, जिस यज्ञ में मोदी मुख्य यजमान ना भी हो, उसमें भी टोटका काम करता है मोदी वाला। एक उदाहरण बता देता हूं। 2017 के गुजरात चुनाव में राहुल गांधी और अशोक गहलोत कैंप कर रहे थे अहमदाबाद में। माना जा रहा था कि भाई इस बार मामला कांटे का है और भाजपा हार भी सकती है, और ठीक बात भी थी, भाजपा भी फंसी थी। लेकिन अब मोदी की ग्रह कहिए, कांग्रेस का अपना टोटका प्रेम कहिए, कुछ कहिए, अचानक से गुजरात में वोटिंग से 2 दिन पहले अय्यर साहब प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीनदयाला टाइप से, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत नीच आदमी है मोदी के लिए। हो गया काम, भाजपाइयों ने नारा लगाया जय श्री राम, हो गया काम। कांग्रेस हार गई, जीतते जीतते हार गई, और भाजपा हारते हारते जीत गई, सरकार बन गई। मोदी को कहीं भी आप लांछित करेंगे तो मोदी की पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी करेंगे। अंदर की बात आपको बताएं, भाजपा वाले लोग भी ये मनाते हैं कि भाई कुछ ऐसा हो जाए, कुछ बवाली स्टेटमेंट आ जाए। खड़गे जब बोले कि मोदी जहरीला सांप है, तो भाजपा ही खुश हुए, बोले भाई साहब अब आनंद आ गया, अब लड़ाई ठीक है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? कांग्रेस के मित्र और दूसरे दलों के मित्र कहते हैं कि भाजपा वाले भी दूसरे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। हाँ, ठीक बात है, भाजपा वाले भी ऐसा नहीं कि कोई गंगा में नहा के आए हैं, ये भी बोलते हैं। लेकिन आपका भाग्य इतना तेज नहीं कि भाजपा आपके लिए कुछ गलत बोले तो आपको उसका चुनाव में लाभ मिल जाए, नहीं मिलता। उदाहरण देख लीजिए, मेरी बोलने की जरूरत नहीं। जब जब विपक्ष के किसी भी बड़े नेता को भाजपा ने निशाने पर रखा, तो उस विपक्ष के नेता का नुकसान हो गया, उसकी पार्टी का भी नुकसान हो गया, उसको लाभ नहीं मिला ना। 10 रुपया जेब में थे तो 2 ही बचे, 8 गायब हो गए इस परिस्थिति में। और इधर ये रहा कि आपने मोदी को निशाने पर लिया, तो भाजपा के लिए आप समझिए शुभ और लाभ दोनों आपने तय कर दिए। भाजपा को निशाने पर आप लें और तब भाजपा को लाभ हो जाए उसका राजनीतिक तौर पर, ये कोई नियम नहीं है, नियम ऐसी स्थिति नहीं है, ना कोई ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन हां,
पिछले 5, 7, 8 चुनाव देख लीजिए, गुजरात चुनाव के मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल के से चुनाव से लेके और अब तक के चुनाव, जब भी जहां भी मोदी इन पर्सन कटघरे में खड़ा किया गया और आप गाली गलौज हुई, भाजपा छप्पर फाड़ कर वापस आई। ये एक मिरेकल कह लीजिए पॉलिटिक्स का, जनता की फीलिंग्स कह लीजिए मोदी जी के लिए, कुछ भी कह लीजिए, जो आपको सूट करे वो कह लीजिए, जिसमें आपकी आत्मा को संतोष हो, लेकिन ये है सच। और 24 के लिए भाजपा के लोग तो रोज सुबह उठ के भगवान से यही मांगते हैं कि 24 के लिए एक तड़कती भड़कती कोई ऐसी टिप्पणी आ जाए किसी बड़े नेता की, गंगा पार हो 5 साल के लिए। क्या कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस टोटके को समझ पाए हैं अभी तक? और अगर समझ गए तो अपनी जुबान पर नियंत्रण क्यों नहीं स्थापित कर पाए? कितनी और चुनावी पराजय की प्रतीक्षा है, उसके बाद वाणी संयम पर काम होगा। देश के चुनावी इतिहास की अगर समीक्षा कांग्रेस कर रही होती तो उसने बहुत पहले फैसला ले लिया होता कि मोदी को व्यक्तिगत स्तर पर आरोपित नहीं करेंगे, भाजपा को कटघरे में खड़ा करेंगे। एक बार इतने प्रयोग किए हैं, एक बार ये प्रयोग भी करके देख लीजिए। मोदी को कटघरे में खड़ा करने के प्रयोग तो हर बार असफल हुए और भाजपा को उसका चक्रवृद्धि ब्याज की तरह लाभ मिला। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान कि मोदी जहरीले सांप हैं भाजपा के लिए 2024 के चुनावी महासमर के लिए शुभंकर सिद्ध होगा? एक बड़ा सवाल है, लेकिन अब भविष्य के गर्भ में है। हाँ, अतीत के अनुभव बताते हैं कि मोदी जी को मुस्कुराने का अवसर है खड़गे जी की इस टिप्पणी के बाद। धन्यवाद।